नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी महाराज की। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान का ध्यान व पूजा पाठ करने की परंपरा बहुत पुराने समय से ही चली आ रही है। हमें अपने मन की शांति के लिए और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ रोज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पूजा करने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है और हमें आत्मीय सुख व शांति की प्राप्ति होती है। वहीं पूजा पाठ करने से ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ से जुड़े कुछ नियम और तरीके बताए गए हैं, जिसका अनुसरण करने से हमारा जीवन सफल और शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देवी देवताओं की रोज़ की पूजा जो हम करते हैं उससे जुड़े कुछ खास नियम बताने जा रही हूँ। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि अगर आप किसी कारणवश रोज़ की पूजा नहीं कर पाते हैं, देखिए वैसे तो हमें रोज़ की दिनचर्या में पूजा पाठ को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आपको जितना भी कम या ज़्यादा समय मिले, आपको पूजा रोज़ करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप किसी कारणवश या फिर किसी परेशानी की वजह से यदि आप रोज़ पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको एक नियम बताऊंगी जिससे कि आप बिना पूजा पाठ किए ही पूजा पाठ करने के बराबर फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि पूजा पाठ के कुछ खास नियम जो कि हमें रोज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमें हमेशा घर के ईशान कोण में ही बनाना चाहिए और पूजा घर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। और देवी देवताओं की मूर्तियां हमारे पूजा घर में एक से अधिक हमें नहीं रखनी चाहिए। वहीं पूजन से जुड़ी सभी सामग्रियों को हमेशा ही साफ वस्त्र के ऊपर ही रखना चाहिए। वहीं अगर आप किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए या फिर अगर आपने भगवान से कोई मन्नत मांगी है या फिर आप कोई संकल्प लेते हैं, तो उसे पूरा करने में अधिक समय आपको नहीं लगाना चाहिए। उसे जितनी जल्दी हो सके आपको पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि देरी करने से हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। और हर महीने की जो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, एकादशी और अष्टमी तिथि जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, इस दिन का व्रत व पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। तो इन तिथियों पर आपको मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पूजा करते वक्त हमारा मुंह हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। वह स्नान करने के बाद साफ व स्वच्छ कपड़े पहनकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। और स्नान के पहले ही जो हम भगवान को फूल अर्पित करने वाले हैं, उन पुष्पों को हमें तोड़ लेना चाहिए। और पूजा करते समय देवी देवताओं को तिलक, सिंदूर, कुमकुम और हल्दी को हमें हमेशा ही अनामिका उंगली से ही भगवान जी को लगाना चाहिए। और पूजा करने के लिए हमें आसन का विशेष प्रयोग करना चाहिए। हमें ऊनी आसन का ही अगर संभव हो सके तो उपयोग करना चाहिए। बिना आसन के पूजा सफल नहीं मानी जाती है। तो पूजा पाठ बिना आसन ग्रहण किए हमें नहीं करना चाहिए। और पूजा पूरी करने के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद पानी की ज़रूर डालना चाहिए आपको, और उस पानी को अपने हाथ से छूकर अपने माथे पर लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि आपकी पूजा का फल, जितने भी आपने पूजा की है उसका फल देवराज इंद्र ले जाते हैं और आपको पूजा का फल नहीं मिल पाता है। और जितना संभव हो सके हमेशा निश्चित समय पर ही आपको पूजा करनी चाहिए। आप एक समय तय कर लीजिए, उसी में रोज़ पूजा करिए। और एक निश्चित स्थान भी आप तय कर लीजिए, निश्चित स्थान पर ही बैठकर रोज़ आपको पूजा करनी चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। और पंचदेव यानी कि सूर्य देव, श्री गणेश जी, दुर्गा माता जी, शिव जी एवं विष्णु भगवान की पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रतिदिन इनकी पूजा करने से इन सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है और आपका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। इसलिए पूजा पाठ करते समय इन पंच देवी देवता की आराधना जरूर करना चाहिए। और रोज़ हमें दिन में 2 बार पूजा ज़रूर करनी चाहिए। एक बार सुबह में पूजा करनी चाहिए और एक बार संध्या के समय पूजा हमें करनी चाहिए। और पूजा करते समय भगवान के सामने दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और भगवान जी की आरती करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जी की आरती हमें खड़े होकर ही करनी चाहिए। आरती को सबसे पहले भगवान के चरणों में 4 बार घुमाना चाहिए, फिर भगवान की नाभि की तरफ आरती 2 बार घुमाना चाहिए और आखिरी में 1 बार मुख की तरफ आरती अवश्य घुमाना चाहिए।
और आरती करने के दौरान 7 बार हमें ऐसा करना चाहिए। और आरती के पूर्ण होने पर जल से आरती का आचमन करके जल को अन्य लोगों पर छिड़काव करें और अपने ऊपर भी छिड़काव करें। और फिर खुद भी आरती लेने के बाद घर के सभी लोगों को आरती देना चाहिए। और पूजा खत्म होने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा याचना ज़रूर कर लेनी चाहिए। और हमेशा भगवान जी को सामने से प्रणाम हमें करना चाहिए। भगवान की पीठ को या फिर पीछे से कभी भी भगवान जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पूरे विधि विधान से यदि आप रोज़ पूजा पाठ करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान की कृपा भी आप पर सदैव बनी रहती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी कारणवश या फिर किसी परेशानी की वजह से रोज़ की पूजा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप एक शांत व स्वच्छ जगह पर बैठकर अपने मन को शांत करके 5 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके अपने इष्ट देव से प्रार्थना ज़रूर करें। व अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का मन ही मन जप आप ज़रूर करें और अपने गुरुदेव को प्रणाम करें व उनसे प्रार्थना करें। यदि आपने गुरु नहीं बनाए हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, तब आप अपने इष्ट देव को, जिस भी भगवान को आप अपना इष्ट मानते हों, या फिर अगर आप किसी भी को अपने जैसे गुरु मानते हो, जैसे अपने शिक्षक को या फिर अपने माता पिता को, जिसे भी आप गुरु मानते हैं, उनका नाम लेकर आप इस प्रकार से प्रार्थना और उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु को माना गया है। इसीलिए तो कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना आप रोज करें तो आपको इस प्रकार करने से बिना पूजा पाठ किए ही पूजा के बराबर फल प्राप्त होगा और भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी पूजा पाठ से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें और कुछ खास नियम जो कि आपको रोज़ करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।